हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही आपका विनय कुमार प्रियदर्शी। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस एक नया चैप्टर आज से हम अपलोड कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्जामिनेशन में 11th और 12th में 4 मार्क्स का पूछता है प्रत्येक साल। तो इस चैप्टर को, सिंथेसिस को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस और क्लाउज के बारे में जानना जरूरी है। तो सिंथेसिस पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, और प्रत्येक का हम अलग अलग वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करेंगे। सिर्फ आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस होता है, इस सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस वो होता है मीनिंग से। तो मीनिंग से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी। ये मीनिंग से होते हैं, लेकिन यहां हमको देखना है स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से जो सेंटेंस होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर से जो सेंटेंस होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब एग्जाम्पल में देखिए कि हम लिख दें कि आई गो टू पटना, ही इज पुअर, ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर। तो देखिए, आई सब्जेक्ट है, वो वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और इज सिटिंग फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिसका प्रयोग हम टेंस बनाने में करते हैं और जो सब्जेक्ट से गवर्न होता है। तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड में स्ट्रक्चर से सेंटेंस 4 होते हैं। तो सेकेंड हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लाउड्स, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कंजंक्शन से जुटा होता है। अब जो ये कंजंक्शन आ गया, तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो केवल हम कंजंक्शन पर ही बना करके दे देंगे। उसमें अलग अलग कंजंक्शन का कैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं वो पूरा लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे हम लिख दें कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो क्लाउज होने के लिए भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो देखिए, एक क्लाउज है ही इज पुअर और एक क्लाउज है ही इज ऑनेस्ट। तो ई भी हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, आई भी हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। आई दोनों को जोड़े हुए है बट। अब बट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी ढंग से हम लिख दें कि राम एंड मोहन आर प्लेइंग। अब ये एक सेंटेंस नहीं है, ये दो सेंटेंस है। एक है राम इज प्लेइंग और दूसरा है मोहन इज प्लेइंग। आई दोनों को जोड़ दिया है एंड। तो कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो प्रिंसिपल क्लाउज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुटे हुए रहते हैं। अब तीसरा हम लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसमें होता है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब देखिए, प्रिंसिपल क्लाउज वो होता है, क्लाउज के लिए भी हम अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब। प्रिंसिपल क्लाउज वैसा क्लाउज है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है ये अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लिख दें ही said that the earth is round। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये भी तीन भाग में बटा हुआ है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो उतना को छोड़िए, हमको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है। तो ही सेड हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, और दैट द अर्थ इज राउंड ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। सेकेंड में देखिए, दाउ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इसमें भी दो क्लाउज है, एक है दाउ ही इज पुअर और दूसरा है ही इज ऑनेस्ट। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, और ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लाउज नाउन क्लाउज हो, एडजेक्टिव क्लाउज हो या एडवर्ब क्लाउज हो।
और इसी 3 से हमको मतलब है 11 और 12 के सिंथेसिस को। लेकिन चूंकि सेंटेंस 4 होते हैं तो इसलिए हम 4 तक पढ़ेंगे। चौथा हमारा होता है, 4th में हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी, चौथा हमारा होता है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, 2 प्रिंसिपल क्लाउज था, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 प्रिंसिपल क्लाउज और 1 से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज था। तो अभी एक एग्जाम्पल हम लिख दें कि when I reached, Ram was reading and Mohan was playing। अब देखिए कि when I reached, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। राम वाज रीडिंग, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, और मोहन वाज रीडिंग हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। तो राम वाज रीडिंग एंड मोहन वाज प्लेइंग, ये 2 हो गया कंपाउंड सेंटेंस। आइए आपका क्या हो गया, इसमें यदि जोड़ दे या इसमें जोड़ दे तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, और यहां से आ गया प्रिंसिपल क्लाउज, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या लिखेंगे, 2 प्रिंसिपल क्लाउज, 2 प्रिंसिपल क्लाउज और प्लस 1 सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब देखिए कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, आया हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसलिए इस सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस कहेंगे या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो चूंकि अब कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस को इस चैप्टर में लाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं सिंथेसिस। और बस अंत में वही छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तब क्या कहना है। धन्यवाद।